वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज से मैं HPGA अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए MCQ सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ है सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर आप पेपर 1 के लिए HPGK की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे ही चैनल पे जो जियोग्राफी का एक प्लेलिस्ट बनी है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के फादर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है AI कैपॉन, सेकंड है लुका पैसिओली, थर्ड है फ्रैंक विल्सन एंड फोर्थ है एडम स्मिथ। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है लुका पैसिओली। लुका पैसिओली फादर ऑफ अकाउंटिंग है और इन्होंने ही डुअल एस्पेक्ट ऑफ जो अकाउंटिंग है, जो डुअल अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड आर नोन एज। जो एसेट को हम एक विद इन शॉर्ट पीरियड्स के अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं या उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कौन सी एसेट है? फर्स्ट ऑप्शन है ए फिक्स एसेट, बी करंट एसेट, सी टेंजिबल एसेट्स एंड डी है इंटेंजिबल एसेट्स। इसका राइट आंसर है करंट एसेट। एसेट्स को जो कन्वर्जन के बेस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है करंट एसेट, दूसरी है नॉन करंट या फिक्स एसेट। करंट एसेट जिनको हम शॉर्ट पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट पीरियड के अंदर हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी होगी। करंट एसेट्स में आपके कैश आ गया, आपका डेटर्स आ गए, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, वो करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करंट एसेट्स है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ कॉल्ड। जब सारी ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, सेकंड ऑप्शन है एंट्री, थर्ड ऑप्शन है पोस्टिंग एंड लास्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोस्टिंग। पोस्टिंग कहा जाता है जब हम सबसे पहले जब जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम जो सारे अकाउंट्स की जो एंट्री है उसको स्पेसिफिकली अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को जब लेज़र में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट किसकी स्टेटमेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है एसेट्स, सेकंड ऑप्शन है लायबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है कैपिटल एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल इन सभी को रिकॉर्ड करते हैं। हम राइट हैंड साइड हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड हम लायबिलिटी और कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन। किसके बारे में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? फर्स्ट ऑप्शन है इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर, सेकंड ऑप्शन है फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, थर्ड ऑप्शन है कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से हमें इंस्टीट्यूशन या मैनेजर, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, उनको इनकम और कॉस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें अकाउंटिंग से प्राप्त होती है, मिलती है। और जो फाइनेंशियल कंडीशन है इंस्टीट्यूशन की, उसके बारे में भी हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। और कितनी टैक्स लायबिलिटी है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, उसका पता भी हमें अकाउंटिंग से चलता है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड। ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स जो जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है और बल्कि उसकी वैल्यू होती है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंटेंजिबल एसेट्स, सेकंड है फिक्स एसेट्स, थर्ड है करंट एसेट्स, लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटेंजिबल एसेट।
एसेट्स को जो है फिज़िकल एक्जिस्टेंस के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स है जिनकी फ़िज़िकल एक्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होंगे जिनको फ़िज़िकल एक्जिस्टेंस तो नहीं है पर उनकी वैल्यू होती है, उन्हें कहते हैं हम इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड that is 1 year or less are known as। जिन एसेट्स को हम 1 साल या 1 साल के अंदर शॉर्ट पीरियड के अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है करंट एसेट्स, सेकंड ऑप्शन है फिक्स एसेट, थर्ड ऑप्शन है इंटेंजिबल एसेट्स, लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम विद इन ए शॉर्ट पीरियड लिक्विडेट कर सकते हैं, और नॉन करंट या फिज़िकल जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो उन्हें हम 1 साल के अंदर उनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे लैंड हो गया, मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, ये आपके फिक्स एसेट्स में आ गए, और करंट एसेट्स में आपका कैश आ गया, आपका डेटर्स आ गए हैं, ये सारे क्या हो गए? करंट एसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? फर्स्ट ऑप्शन है करंट एसेट्स, सेकंड है फिक्स एसेट्स, थर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स एंड लास्ट है इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है इंटेंजिबल एसेट्स। अभी मैंने बताया कि इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती पर उनकी वैल्यू होती है। कॉपीराइट और जो पेटेंट होता है, इन सब की क्या है? फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो इसलिए क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेट विच आर टू बी repaid within a short period, a year or less are referred to as। वो लाइबिलिटी या डेट जो हमें एक विद इन अ शॉर्ट पीरियड या 1 साल के अंदर जिसकी पेमेंट करनी है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है करंट लाइबिलिटीज़, सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, थर्ड है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए करंट लाइबिलिटीज़, जिनको हम 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है, रीपेमेंट करनी पड़ती है जिन लाइबिलिटीज़ की, उनको क्या कहते हैं हम? करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन बी है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन सी है सेल्स माइनस परचेजेस एंड ऑप्शन डी है नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेडिंग अकाउंट में हम राइट हैंड साइड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, और जो लेफ़्ट हैंड साइड हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को उधर रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, फिर आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने पे हम ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल जाता है। एंड नेट प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है बैलेंस शीट, थर्ड ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस एंड ऑप्शन डी है ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to find out the value of closing stock during the end of the financial year, we first option है do this by stock taking, second option है deduct the cost of goods sold from sales, option C है deduct opening stock of goods sold,
ऑप्शन डी है लुक इन द स्टॉक फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब है हम फिज़िकली वेरिफिकेशन करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितनी क्वांटिटी में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बारे में बेस्ट कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है आर बॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, ये भी सही है। आर एक्सपेंसिव आइटम्स बॉट फॉर द बिजनेस, हाँ एक्सपेंसिव आइटम्स होती है। ऑप्शन सी है आर आइटम्स विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली, यस। एंड लास्ट ऑप्शन है आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बेस्ट डिफाइन करता है एसेट्स को, क्योंकि जो एसेट्स है वो लॉन्ग लाइफ के लिए परचेज़ की जाती है और इसको हम रीसेल के लिए कभी भी परचेज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो ऑपरेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज़ इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। जो चार्जेस होते हैं जो किसी भी कमोडिटी को सेलेबल कंडीशन के लिए कंडीशन में लाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है बैलेंस शीट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे जितने भी चार्जेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, उसे हम किस में शो करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स लेजर, सेकंड ऑप्शन है नॉमिनल लेजर, थर्ड ऑप्शन है परचेज लेजर एंड लास्ट ऑप्शन है जनरल लेजर। क्योंकि अगर हमने उधार या क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो उसे हम परचेज लेजर में शो करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परचेज लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ़ checks sent are wasted in the post you should, हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज पे बाय कैश, सेकंड ऑप्शन है क्रॉस योर चेक्स अकाउंट पे ओनली नॉट नेगोशिएबल, ऑप्शन सी है ऑलवेज गेट मनी इन पर्सन, डू नॉट यूज़ द पोस्टल सर्विस इन फ्यूचर। तो अगर हमें सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन करनी है तो हमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रॉस योर चेक। क्रॉस चेक देना पड़ेगा जो आपके पे को ही ओनली पे होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और